यहाँ मंच पे बैठे आदरणीय भाऊ जी जो सच में मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। अभी अनिल मिश्रा जी कह रहे थे कि आज जो मेरे विचार हैं या जो मैं बोल रहा हूँ ये कहीं ना कहीं जो मेरे विचारों का शाखा है वो भाऊ जी के आशीर्वाद से आई है। बड़े भैया मनोज पंडित जी, बहन बिंदु राय जी, गौरव बहन हमारे बैठी, इन सबका हार्दिक अभिनंदन। जितने भी मेरे साथी आए हैं आप सबको हाथ जोड़ के सादर नमन। जो आप लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया इस कार्यक्रम में आगे। आज हम भगत सिंह जी को याद करने का काम कर रहे हैं, उनको नमन करने का काम कर रहे हैं। मेरे कुछ साथियों ने बोला कि आज ये कार्यक्रम क्यों रखा गया है, ना तो आज इनकी पुण्यतिथि है ना आज इनका जन्मदिन है। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने हमें आजादी दिलाई और जिन्होंने आजाद भारत में हमें हर दिन सांस लेना सिखाया, इनके लिए इनको याद करने के लिए किसी दिन की जरूरत नहीं होती है। भगत सिंह वो नाम है जिसका नाम लेते ही भारत के ज्यादातर युवाओं की खून की उबाल बढ़ जाती है। साथियों, इन्होंने आजाद कराया, इनके बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ बताया और ज्यादातर लोगों ने भगत सिंह को पढ़ा होगा। शायद ही भारत देश में ऐसा कोई नागरिक होगा जिसने भगत सिंह को नहीं जाना है, भगत सिंह के नाम को नहीं जाना। तो भगत सिंह के बारे में सबको पता है, लेकिन भगत सिंह ने जो नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद का हमेशा बात करते थे और ये कहते थे साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। साथियों, इनकलाब क्या है? इनकलाब क्रांति है। क्रांति क्या है? क्रांति व्यवस्था में परिवर्तन है। जो कुटिल व्यवस्था जो मानव जाति के ऊपर, जो हमारे समाज के ऊपर जो दबाव करने का काम करती है, जो हमारे अधिकारों का पतन करने का काम करती है, हमारी जबान को कुचलने का काम करती है, उससे लड़ने की ताकत को क्रांति कहते हैं। साम्राज्यवाद क्या है? गैर बराबरी। क्रांति इनकलाब जिंदाबाद मतलब जो बराबरी है उसका साम्राज्यवाद मुर्दाबाद मतलब जो गैर बराबरी है उसकी प्राज है। आज गैर बराबरी क्या है? आज स्त्री से मर्द का गैर बराबरी, अमीरी के बीच में गरीबी की जो खाई है वो गैर बराबरी है, बड़े और छोटों के बीच में जो धर्म और जाति के नाम पे जो आज बांटने का काम कर रहे हैं, जो आक्रमण होने का काम कर रहे हैं, वो गैर बराबरी है। तो क्या भगत सिंह का सपना था? पहले हम लोग हिंदू मुसलमान से ईसाई बने। मेरा नाम अंशु ठाकुर है, भगवान ने मुझे जन्म दिया। मेरा नाम अंशु ठाकुर, मैं छपरा बिहार का रहने वाला हूँ और भूमिहार समाज में पैदा हुआ हूँ। क्या मेरे ऊपर भी भूमिहार का ठप्पा लगा है? क्या बिहारी का ठप्पा लगा है? नहीं लगा। लेकिन हम यहाँ आने बाद मेरे बाप का नाम ठाकुर है, इसलिए मेरे नाम के पीछे ठाकुर जोड़ने का काम हुआ है। भगवान ने मुझे ठाकुर बनाया है, भगवान ने हमारे मोहर लगाई है। आज कोई यादव, कोई गुजर, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, भगवान ने बनाने का काम किया है। अरे हमने खुद बांटा है। आज हमारे देश का दुर्भाग्य ही तो है। आजादी की लड़ाई हम सबने साथ लड़ी, क्या हिंदू क्या मुसलमान, विभिन्न धर्मों के लोगों ने, विभिन्न विचारों के लोगों ने साथ मिलकर लड़ाई लड़ने का काम किया। लेकिन आज हम त्योहार मनाने का काम कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि होली मुसलमान नहीं मनाएगा, ईद हिंदू नहीं मनाएगा। आज क्या हो रहा है कि होली यादव मिलन अलग हो रहा है, राजपूत सभा अलग हो रहा है, गुर्जर सभा अलग हो रहा है, ब्राह्मण सभा अलग हो रहा है। क्या भगत सिंह ने ऐसा भारत देखा? हम लोगों को बहुत ऊपर उठने की जरूरत है, हम लोगों को समझने की जरूरत है। 7वीं क्लास में जिसने जलियांवाला बाग की मिट्टी को उठा के अपने शीशे में रखा और मरने के दिन तक उस मिट्टी की उन्होंने पूजा करी थी, उसमें देशवासियों के खून लिप्त थे। क्या उन्होंने सोचा ना कि जो हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें आगे चल के जात भाव होगा? उनकी लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, उन्हें पता था कि भारत आजाद होगा। उनकी जो लड़ाई थी, उनकी लड़ाई उस अधिकारों के लिए थी जो गरीब किसान, गरीब मजदूर वर्ग, जो देश के युवा है, जिनका हक दबाया जा रहा है, आज उसी स्थिति में है। आज के जो नए नए कानून आ रहे हैं, आप देखिए कि देश में किसान इतने दिनों धरने पर बैठा हुआ है। जो हमारे श्रमिक भाई जो पहले 8 घंटे की नौकरी करते थे उनको 12 घंटे की नौकरी करनी पड़ेगी, वो जो उनकी सैलरी है वो बराबर मिलने का काम करेगी। तो क्या भगत सिंह का भारत है? हमने सब पढ़ा है भगत सिंह को, हम सब जानते हैं, लेकिन क्यों नहीं भगत सिंह की बात करते? इस जो वैचारिक क्रांतिकारी जो सम्मेलन है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि चित्र नहीं चरित्र की पूजा करना। जो चरित्र है इसको पढ़े, इसको समझे और अपने जीवन में उतारे। ये जातिवाद, धर्मवाद, ऊंच नीच, अमीरी गरीब, इन सबको खत्म करना है, नहीं तो बेकार है हम लोगों का जीवन। राजनारायण जी ने एक बात कही थी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी राजनारायण जी, उन्होंने कहा था जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो सही को सही और गलत को गलत नहीं पहचान सकते या समाज में नहीं बोल सकते, उन लोगों को अपनी डिग्रियां जला देनी चाहिए। मुझे कोई इससे शर्म की बात नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं होगा कि अगर मैं कहूँ आप लोग पढ़े लिखो या ना पढ़े लिखो और मेरे अंदर ताकत नहीं है, नैतिकता नहीं है, तो हमारा पढ़ा लिखा हमसे बड़े से बड़े हम अनपढ़ गंवार होते। किताबी शिक्षा से ज्यादा सामाजिक शिक्षा होना जरूरी है। सामाजिक शिक्षा हम समाज के लोगों के पास बैठेंगे। किताबी शिक्षा तो आइए, ये डॉक्टर इंजीनियर बहुत है, लेकिन भगत सिंह जैसा कोई नहीं हो सकता। हमें इनके विचारों को पढ़ना होगा। हमारे आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 115 दिन भगत सिंह ने जेल में अनशन करने का काम किया है। किसी माई के लाल निगम जो 115 दिन रोटी त्यागने का काम करे। अंग्रेजों ने उन पर कोड़े बरसाए। जिस घड़े में जो दूध पानी रखा जाता
भगत सिंह ने उस अनशन को नहीं तोड़ा। उस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में मिलने गए थे उनसे। मैं फिर बता दूं, मैं किसी जाति के दल की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारे समाज में अभी गौरव ने बताया कि गलत मैसेज बहुत फैल रहा है। हम इनके चित्र हैं, इनके चित्र को पूछ रहे हैं, लेकिन इनके चरित्र को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बेचने का काम कर रहे हैं। गांधी जी के बारे में लोग कहते हैं गांधी जी ने प्रयास नहीं किया कि इनको बचाया जा सके, ऐसा नहीं है। एडमिन के साथ एक पत्र पटियाला में कॉलेज है, उस कॉलेज में आज भी चिट्ठी रखी हुई है जिसमें गांधी जी ने एडमिन को पत्र लिखा था कि भगत सिंह की फांसी रोक दी जाए। लेकिन भगत सिंह खुद चाहते थे कि मेरे जन्म को बचाने के लिए, मेरे जीवन को बचाने के लिए अंग्रेजों के सामने कोई ना गिड़गिड़ाए। वो जानते थे कि मेरे जिंदा रहने से जिंदगी क्रांति नहीं आएगी, उससे ज्यादा मेरे मरने के बाद क्रांति आएगी। और उसी क्रांति का नतीजा है कि आज हम चाहे 30 की संख्या में इस हॉल में बैठे हैं, लेकिन उस भगत सिंह के शहादत की वजह से आज इस संख्या में बैठे। अगर अंग्रेजों ने माफ कर दिया होता या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने या भगत सिंह ने गिड़गिड़ा के अपने जीवन की रक्षा की मांग करी होती, तो आज हम भगत सिंह को इस तरह याद नहीं कर रहे होते और इनका नाम लेने से हमारे खून में उबाल नहीं आता। मैं इस मंच के माध्यम से बात करना चाहूंगा इस जाति व्यवस्था पे, इस धर्म व्यवस्था पे, कि बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा। बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा। नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, यहाँ पे जमजम भी पानी है। शिव की गंगा भी पानी है, यहाँ पे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका फिरस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे। एक हवा में सांस है, सबकी हवा कहां से लाओगे। नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर वो कौन का डोगी है। भाइयों, नस्लों का हिंदू मुस्लिम ठाकुर पंडित ब्राह्मण, इनका जो करे बंटवारा, रहबर वो कौन का डोगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ी है। आज हम मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज यहाँ पे खाने के लिए इसी कोरोना में सैकड़ों लोग, कई लाखों लोग पानी के लिए तरसते हुए चले गए अपने गाँव। 8-8 महीने की महिलाओं का गर्भपात रास्ते में हो गया। कुछ सामाजिक लोग थे जिन्होंने रोटी देने का काम किया, सरकार सो रही थी। सिर्फ सरकार का कर्तव्य नहीं है, हम लोगों का भी कर्तव्य है। अगर हम सोचे हमें कोरोना हो जाए, हमें कोई बीमारी हो जाए, तो लोग तो कहने मर जाएंगे। भगत सिंह ने जो फांसी दिया था, उन्होंने जब उनका भाई उनसे मिलने आया था, तो उनका भाई इस कदर भगत सिंह से निपट कर रोया कि भगत सिंह ने कुर्ता भी दिया था, मैं भावुक हो रहा हूं। भगत सिंह ने बात कही थी कि अगर मेरे मरने से एक मुट्ठी माटी अगर हमारे देश में शहीद हो, निछावर हो गया, तो इससे मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। अरे ये वो व्यक्ति है यार जिसने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। हम लोग क्या जाति धर्म, हमें इकट्ठे होने की जरूरत है, हमें एक होने की जरूरत है। समाजवाद विचारधारा, भगत सिंह का सपना था कि देश में समाजवाद विचारधारा का है। समाजवाद विचारधारा क्या है। समाज में गैर बराबरी जो भी खत्म होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। अगर हमारे सुभाष भैया जो ड्राइवर में वो बैठे हैं, तो मेरी दृष्टि उपेंद्र गुप्ता के प्रति जिस तरह होनी चाहिए, उस तरह सुभाष भैया के प्रति भी होनी चाहिए। ये समाजवादी है, जाति व्यवस्था से अलग। लेकिन आज हम लोग कहाँ हैं। और जिन लोगों को लग रहा है कि आज किसान सड़कों पे, अभी कोरोना टाइम में, ये सिर्फ भाजपा सरकार की बात नहीं कर रहा, 70 सालों में ना जाने विभिन्न सरकार भी, विभिन्न लोगों ने अपने अपने हक की बात करने के लिए सरकार से लाठियां करी, अपनी जान दी। 300 से ज्यादा हमारे लगभग 130 दिन बैठे हुए हैं। आज कोई बदलाव आ रहा है। अरे हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। इससे सरकार की लड़ाई नहीं, हम युवाओं की लड़ाई है। अगर हम घर में बैठे रहे, हमें लगेगा कि आएगा कोई भगत सिंह जो अपना काम करके चला जाएगा। हमारे देश की सबसे बड़ी कमी क्या है कि हर माँ और हर बाप को देश को भगत सिंह चाहिए, लेकिन अपना बेटा नहीं, पड़ोसी के घर में डर लगता है, तो उनके अंदर माया फंसी हुई है। और जो लोग घर में बैठे हैं, जो लोग सोच रहे हैं मेरे लिए क्या हो रहा है, किसानों के लिए कोई कानून आया, मजदूरों के लिए कोई कानून आया, मुसलमानों के लिए कोई कानून आया, हिंदुओं के लिए कोई कानून आया, तो मैं लोगों को बात कहना चाहूंगा, फूस का छप्पर देखने, जलती आग को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलती आग को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, अगला मुकद्दर आपका है। उसके कदम पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कदम पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कदम पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो अपनी गर्दन तलवार के नीचे आने से पहले अगर किसी और की गर्दन कट रही है, तो उस तलवार को गर्दन बचाने का काम करें। वो जिंदा रहेगा तो आप जिंदा रहोगे। इसलिए भगत सिंह को जो हमने पढ़ाया, यहाँ जितने लोगों ने बताया, मुझसे बहुत ज्यादा जानकार लोग हैं, विशेष रूप से भी बाबूजी के बारे में करने का काम करेंगे। और मैं जितने भाइयों में चाहूंगा कि बाबूजी की बात जरूर सुने, क्योंकि इनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। इन्होंने समाज को नया दर्शन देने का काम किया है।
दल से अलग होके इन्होंने सामाजिक काम इतने किए हैं। इन्होंने 5 पुस्तकालय राज्य में चलाने का काम किया, जिससे आम आदमी, मेरी फिजियोथेरेपी पढ़ाई सिर्फ पैसों की वजह से पूरी नहीं हो पाई। सेकंड ईयर की 60,000 रुपये फीस नहीं भर पाया मैं, सिर्फ मेरी फिजियोथेरेपी पढ़ाई। राजनीति में आने का मेरे इतने भाई बैठे हैं जो मेरे खास मुझे पता है कि राजनीति में क्यों आया हूँ। राजनीति में आने का मेरा मुख्य कारण ये है, इतनी ताकत हासिल करनी है मुझे, और ताकत हासिल करने के लिए लोकतंत्र में सिर्फ राजनीति है। जब तक मेरे पास सत्ता और मेरे पास कुर्सी नहीं होगी, मैं सिर्फ मंच से बातें कर पाऊंगा, लेकिन बदलाव कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है राजनीतिक दृष्टि से, कि ऐसा कोई बच्चा ना हो जो पैसों के भाव में ना पढ़ सके, जो पैसों के भाव में कपड़े ना पहन सके, और जो पैसों के भाव में रात को भूखा ना सो सके। ये मकसद है राजनीति में। लोग कोई बात बना सकते हैं, दल अलग हो सकता है, लेकिन मेरा दिल और जो मेरी सोच है वो भगत सिंह के दिखावे पर चंडों पर चढ़ने की जरूरत है, और हमारे देश को गांधी की भी जरूरत है, हमारे देश को भगत सिंह की भी जरूरत है। बांटने में विश्वास ना रखें, एक होकर देश को बचाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु भाई, जिस तरीके से आपने सभा को संबोधित किया, आपने अपने विचारों को हम सभी के बीच में रखा।